वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस बाय रुपेश सर। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उससे रिलेटेड एबनॉर्मलिटी क्या होती है। अर्थात इस वीडियो के सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मादा जनन तंत्र जो होता है, उससे रिलेटेड कौन कौन सी समस्या सामने आती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले, और यदि आप इस वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर भी करें और लाइक कमेंट करते रहें। चलिए हम लोग देखते हैं एबनॉर्मलिटी रिलेटेड विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, एबनॉर्मलिटी रिलेटेड विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मादा जनन तंत्र से संबंधित समस्याएं। ठीक है, मादा जनन तंत्र से संबंधित समस्याएं देखेंगे हम लोग कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी सामने आती है, कौन कौन सी अनियमितताएं सामने आती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या बाबू, यहाँ पे सबसे पहला जो एबनॉर्मलिटी है वह है एमिनोरिया। ठीक है, एमिनोरिया का मतलब क्या होता है? एमिनोरिया किसे कहते हैं? तो बताया जाता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया अस्थायी रूप से बंद होने लगती है, जब मेंसेस जो होता है वह अस्थायी रूप से स्टॉप होने लगता है। ठीक है, टेम्पोररी स्टॉप मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मादा जनन तंत्र के दौरान जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है या रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होता है, जब टेम्पोररी अब्सेंट होने लगता है, ठीक है, टेम्पोररी अब्सेंट होने लगता है माने अनुपस्थित होने लगता है, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है एमिनोरिया। अब एमिनोरिया क्या होता है? तो हमने यह बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होता है, जो मादा जनन चक्र होता है, जनन चक्र जब अस्थायी तौर पर बाधित हो जाता है, ठीक है, अनुपस्थित होने लगता है, तो उसे हम लोग एमिनोरिया कहते हैं। एमिनोरिया के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एमिनोरिया का सबसे पहला रीजन क्या होता है? तो बताया जाता है कि जब यदि मेंटली फीमेल अगर परेशान हो, डिप्रेशन से ग्रसित हो, तो उस स्थिति में भी फीमेल में मेंस जो होता है वो अब्सेंट होने लगता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बॉडी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो तब भी, स्वास्थ्य सही नहीं हो तब भी, या कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं एमिनोरिया का, जिसको जांच कराने के बाद ही पता चलता है कि समस्या क्या होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे हाइपरमिनोरिया। ठीक है, हाइपरमिनोरिया। ठीक है ना, हाइपरमिनोरिया में बताया जाता है कि जब ब्लीडिंग की क्रिया, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हम आप लोगों को पढ़ाए थे तो उसमें बताए होंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ स्टेजेज होते हैं, कुछ अवस्थाएं होती है। ठीक है, तो इन अवस्थाओं के दौरान जो फर्स्ट स्टेज होता है जिसको मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, उसे ब्लीडिंग फेज के नाम से भी जाना जाता है। तो बताया जाता है कि जब फीमेल में ब्लीडिंग फेज जो होता है लंबे समय का हो जाता है। ठीक है, हाइपर का मतलब क्या होता है? तो हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, हाइपर का मतलब ज्यादा। जब फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के दौरान ब्लीडिंग फेज लंबे समय का हो जाता है, जैसे हमने बताया था कि जो ब्लीडिंग फेज होता है, ठीक है, ब्लीडिंग फेज ये मिनिमम 3 दिनों तक या मैक्सिमम 5 दिनों तक होता है। ठीक है, ब्लीडिंग फेज जो होता है मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम 5 डेज होता है। ठीक है, लेकिन जब इन अवस्था को पार कर जाता है मेंस, ठीक है, अर्थात जब ब्लीडिंग फेज 3 से 5 दिनों की अवस्था पार कर जाती है और ज्यादा ब्लीडिंग होने लगता है, तो उस कंडीशन को हम लोग हाइपरमिनोरिया कहते हैं। ठीक है, और हाइपरमिनोरिया का रीजन क्या होता है? तो फीमेल का जो यूटेरस होता है जब ज्यादा रप्चर्ड हो जाता है, ठीक है, ज्यादा क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उस स्थिति में हाइपरमिनोरिया के कंडीशन दिखाई देने लगते हैं। तो हाइपरमिनोरिया के लिए क्या किया जाता है? तो कुछ मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल होता है, जैसे क्लॉट नाम का एक मेडिसिन होता है, वो यूज किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा जो
एबनॉर्मेलिटी है वह है डायस्मिनोरिया। डायस्मिनोरिया पेनफुल मेंसेस, ठीक है। अर्थात जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अत्यधिक दर्द का अनुभव होता है, अत्यधिक दर्द मतलब बहुत तेज दर्द का अनुभव होता है पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन माने श्रोणि भाग में, जिसको पेड़ू कहा जाता है। पेड़ू वाले हिस्से में जब ज्यादा दर्द का अनुभव होता है मेंस के स्टार्ट होने के दौरान, तो उस कंडीशन को हम लोग डायस्मिनोरिया कहते हैं। और डायस्मिनोरिया के दौरान बहुत सारी ऐसी फीमेल होती है जो मेंस जब स्टार्ट होता है तो उसमें डायस्मिनोरिया के कंडीशन दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे फीमेल होती है जो वीक होती है, ठीक है। तो उस स्थिति में उनमें क्या होता है, तो ये समस्या देखने को मिलती है कि डायस्मिनोरिया के कंडीशन दिख जाते हैं, ठीक है। तो डायस्मिनोरिया क्या हुआ, तो डायस्मिनोरिया का मतलब हो गया कि जब मेंस स्टार्ट होता है तो उस स्थिति में सब बहुत तेज दर्द का अनुभव होता है पेल्विक रीजन में, तो उसे हम लोग डायस्मिनोरिया कहते हैं। और डायस्मिनोरिया को कंट्रोल करने के लिए कुछ पेन किलर, हल्का सा पेन किलर यूज किया जा सकता है, ठीक है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये हो गया डायस्मिनोरिया, ठीक है। एमिनोरिया, हाइपरमिनोरिया, डायस्मिनोरिया। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे बाबू, इसके बाद देखेंगे स्टेरिलिटी, ठीक है। स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी या इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन, ठीक है। बांझपन, तो बांझपन किसे कहते हैं, तो जब आपको पता है कि बांझपन का मतलब क्या होता है, तो संतान की उत्पत्ति की क्षमता का कम हो जाना, ठीक है। जब कोई दंपति अर्थात हस्बैंड वाइफ में संतान उत्पत्ति की क्रिया नहीं होती है तो उस कंडीशन को हम लोग इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी कहते हैं। और उन व्यक्तियों को हम लोग क्या कहते हैं, तो इनफर्टिलिटी या कहेंगे कि स्टेराइल, स्टेराइल दंपति, बंध दंपति या बांझ दंपति के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि ये जो बांझपन होता है सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत कष्टदायक होता है, क्योंकि समाज के जो अन्य लोग होते हैं वे लोग इन व्यक्तियों से दूरी बनाने लगते हैं, ठीक है। तो दूरी बनाने लगते हैं जिसके वजह से इसको कष्टदायक माना जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि जब कोई आसपास स्टेराइल दंपति अगर क्रिएट हो गए, उत्पन्न हो गए, तो उस स्थिति में यह देखा जाता है कि समाज के लोग जो होते हैं उनसे दूरी बनाने लगते हैं, गलत गलत तरीके से व्यवहार उनके साथ किया जाने लगता है। लेकिन ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्टेरिलिटी बांझपन जो होता है यह किसी में भी डेवलप कर सकता है। बांझपन का मतलब हमने बताया कि जब संतान उत्पत्ति की क्रिया प्रभावित हो जाती है, तो संतान उत्पत्ति की क्रिया बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से प्रभावित होती है। तो अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में जो ओवरी होता है, जो अंडाशय होता है, वह अनडेवलप फॉर्म में अगर हो, ठीक है, अंडाशय अगर अविकसित हो, तो उस स्थिति में फीमेल के अंदर जो अंडाशय है उस अंडाशय में अंडाणु नहीं बनेगा, क्योंकि वेल डेवलप नहीं है अंडाशय। यूटेरस भी प्रभावित हो सकता है, यूटेरस, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं जो प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है, या इन्फेक्टेड हो सकते हैं, जिसके वजह से फीमेल में स्टेरिलिटी डेवलप हो जाती है। मेल में अगर स्टेरिलिटी की बात की जाए तो मेल का जो सीमेन होता है, ठीक है, सीमेन में स्पर्म की संख्या काउंटिंग जो है कम हो, तो उस स्थिति में मेल में भी स्टेरिलिटी हो जाती है। अर्थात बांझपन जो है किसी फीमेल में ये निर्धारित नहीं किया जाता है कि फीमेल ही बांझ होती है, पुरुषों में भी बांझपन विकसित हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि एबनॉर्मेलिटी रिलेटेड विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो अभी फिलहाल बात यहाँ पे होगी केवल फीमेल की, ठीक है। इसके बाद हम लोग को ये देखना होगा बाबू कि ओवेरियन सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट अंडाशयी पुटी, ठीक है, इसको हिंदी में अंडाशयी पुटी कहा जाता है, अंडाशयी पुटी। अंडाशयी पुटी। अब इसमें होता क्या है कि अंडाशयी पुटी किसे कहते हैं, तो बताया जाता है कि जब अंडाशय के ऊपर एक वसा का मोटा सा परत निर्मित हो जाता है,
ठीक है। अंडाशय जब कैप्सूल से घिर जाता है तो उस कंडीशन को, उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। और ओवेरियन सिस्ट का एक ही उपचार होता है, ओवेरियन सिस्ट का एक ही उपचार होता है, सर्जरी। ठीक है। तो सर्जरी के जरिए क्या किया, जैसे मान चलिए कि ओवेरियन सिस्ट किसे कहेंगे, तो ओवरी के बारे में आप लोग फिगर देख चुके थे कि फिगर किस कैसा होता है ओवरी का। जैसे मान चलिए कि ये अंडाशय है, ठीक है। अब इस अंडाशय के चारों ओर जब मोटा वसा का एक मोटा सा लेयर निर्मित हो जाए, जैसे ये वसा का एक मोटा लेयर निर्मित हो गया, अब क्या होगा, तो यह अंडाशय को फटने ही नहीं देगा। जब अंडाशय फटेगा नहीं, तो इस अंडाशय में ये जो अंडाणु बना हुआ है वो बाहर तो आएगा नहीं। और जब बाहर नहीं आएगा तो ये तो स्टेरिलिटी का रीजन बन गया, स्टेरिलिटी का कारण बन गया, बांझपन का कारण बन गया। तो ओवेरियन सिस्ट जो है, ठीक है, ओवेरियन सिस्ट में हमने क्या बताया कि जब इस अंडाशय के ऊपर वसा का एक मोटा परत निर्मित हो जाता है तो उस कंडीशन को ओवेरियन सिस्ट, अंडाशयी पुटी कहते हैं। और अंडाशयी पुटी का एक ही उपचार क्या है, तो इस अंडाशय को काटकर हटा दिया जाता है। ठीक है। तो ये कंडीशन अपनाया जाता है। इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, तो इसके बाद पढ़ना है क्या बाबू, तो मेमोरी ग्लैंड का कैंसर। ठीक है। मेमोरी ग्लैंड का कैंसर, जिसको ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, ब्रेस्ट कैंसर। सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन है कि कैंसर किसे कहते हैं। ठीक है। कैंसर किसे कहा जाता है, तो कैंसर के बारे में बताया जाता है कि अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल। ठीक है। कोशिकाओं में अनियंत्रित ढंग से वृद्धि होना कैंसर कहलाता है। ठीक है। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर। ठीक है। कोशिकाओं में अनियंत्रित ढंग से जब वृद्धि होगी तो उसको कैंसर कहेंगे। और फर्स्ट टाइम कैंसर जो होता है एक ट्यूमर के रूप में डेवलप करता है। ठीक है। ट्यूमर, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे ब्रेन ट्यूमर, तो ट्यूमर का मतलब होता है गांठ। ठीक है। गांठ। फर्स्ट टाइम कैंसर जो है एक गांठ के रूप में डेवलप करता है। और वो जो ट्यूमर होता है, ट्यूमर दो प्रकार का होता है। ठीक है। एक बेनाइन ट्यूमर होता है और एक मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ठीक है। बेनाइन ट्यूमर और दूसरा मेलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है। तब बेनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर, ये दो ट्यूमर होते हैं। ठीक है ना। कैंसर जो है, कैंसर की जो कोशिकाएं गांठ के रूप में निर्मित होती है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है बेनाइन ट्यूमर, दूसरा मेलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है ना। अब ये जो बेनाइन ट्यूमर होता है बॉडी में कहीं भी गांठ के रूप में डेवलप डेवलप हो जाता है, जैसे वात, मस्सा। ठीक है। तो मस्सा जो है वह कैंसर का प्रतिरूप है। ठीक है ना। मस्सा जो है किसका प्रतिरूप है, कैंसर का प्रतिरूप है। तो वैसे ही क्या होता है कि फीमेल के ब्रेस्ट के लोअर पार्ट में, ठीक है, फीमेल का जो ब्रेस्ट होता है उसके लोअर पार्ट में, जैसे ये ब्रेस्ट हो गया, अब क्या होता है, तो इसके लोअर पार्ट में, जैसे मान लीजिए कि ये ब्रेस्ट हो गया, ठीक है, फीमेल का। अब इसके लोअर पार्ट में क्या हो जाएगा, तो नोड बन जाएगा, गांठ बन जाएगा लोअर पार्ट में इधर। ठीक है। क्या हो जाएगा, गांठ बन जाता है। ठीक है। और ये गांठ जो होते हैं उनका उपचार करने का एक ही माध्यम है कि इस मेमोरी ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है। मेमोरी ग्लैंड को कट करके ये रिमूव कर दिया जाता है, जिसको मेस्टेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगला कंडीशन अगर कही जाए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, तो होता है सर्वाइकल कैंसर। ठीक है। सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर किसे कहा जाता है, ग्रीवा कैंसर। यूटेरस का जो लोअर पार्ट होता है उसे हम लोग सर्विक्स कहते हैं ना। तो बताया जाता है कि जब सर्विक्स में कैंसर हो जाता है, सर्विक्स में जब घाव हो जाता है, तो उस स्थिति में वो घाव जो होता है बढ़ते जाता है, जिसके वजह से वो कैंसर का रूप ले लेता है। तो सर्वाइकल कैंसर का रीजन क्या है, तो ज्यादा प्रेगनेंसी, बार बार प्रेगनेंसी स्थापित होना, बार बार उसको नष्ट होना या कैरी करना, हाई पावर का मेडिसिन यूज करना प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है।
तो यदि कोई फीमेल ज्यादा बच्चे को जन्म दे रही है तो उस स्थिति में उसके गर्भाशय में क्या होता है, तो कैंसर हो जाता है, जिसको सर्वाइकल कैंसर या ग्रीवा कैंसर के नाम से जाना जाता है। तो ये हम लोग देखे क्या बाबू, तो एबनॉर्मलिटी रिलेटेड विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र से संबंधित कुछ समस्याएं। ठीक है, अब ये जो समस्याएं होती है बहुत घातक भी हो सकती है, क्योंकि किसी भी समस्या को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो रोग होता है वह छोटा हो या बड़ा हो कभी भी हानिकारक ही होगा। तो ये हो गया एबनॉर्मलिटी रिलेटेड विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस एबनॉर्मलिटी जो है, जो यहाँ पे बताया गया, ये कैसा लगा, यूजफुल है या नहीं है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।